जय जिनेंद्र। आप सभी लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज विशाल भाई के शादी को 25 साल हो गए और ऐसा लगता नहीं है मेरे को कि 25 साल कैसे कैसे गुजर गए एकदम, मतलब कि ऐसे लगते कि जैसे कल की बात है। विशाल भाई के बारे में कुछ भी कहूँ तो कम है, इसलिए कि विशाल भाई हमारे साहिब जी फैशन प्राइवेट लिमिटेड के रीढ़ की हड्डी है। मतलब रीढ़ की हड्डी के बिना आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जब से इसने होश संभाला है बराबर हमारा साथ दिया है, कभी भी इसने दाएं बाएं नहीं देखा। मतलब जी एक ही दृष्टिकोण रहा, व्यापार और व्यापार करना है। शादी से पहले भी वही लगन थी और शादी के बाद भी वही लगन है। व्यापार उसके निगाह में सबसे पहले है, सबसे पहले व्यापार, उसके बाद में सारी व्यवस्था। मतलब जी इसलिए उन्होंने व्यापार को भी संभाला, परिवार को भी संभाला और समाज में एक अच्छा नाम भी पैदा किया। मतलब की और आज देख लीजिए इतना बढ़िया फ्लैट है, बात है, व्यवस्था है, सारे उसकी हिम्मत और जिगर का देन है। मतलब मैं तो खाली सोचता हूँ, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो कर दिखाते हैं। उनके पापा जी आपको कोई चीज़ पसंद है आप खाली हाँ बोलो, बाकी सब मैं बेस्ट करता हूँ। इस हिसाब से सारी बात व्यवस्था की उन्होंने। देखिए आज मेरी उम्र एवरेज 75 साल हो गई और आज 25 साल से मैं अपने वाइफ के बारे में, ये विशाल के मम्मी के बारे में बताऊं तो वो कामकाज बहुत कम करती थी, आए दिन उनको बीमारी रहती थी, तो परिवार तो वो नहीं संभाला। आज 25 साल में उनको ये ध्यान रखना है कि पापा जी को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। उनको डायबिटीज है तो किस प्रकार से खाना देना है, क्या सुबह देना है, क्या शाम देना है, क्या रात देना है। मेरे को आज तक कभी फरमाइश करने की दरकार नहीं पड़ी कि आज तुम्हें ये सब्जी बनानी है, ये दाल बनानी है, या रोटी बनानी है। हम जो सोचते हैं मेरे सामने प्लेट सज करके आ जाती है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। आज 25 साल छोड़ 25 दिन में पति पत्नी और फादर का रिश्ता आजकल टूटता हुआ नजर आता है। मैं 25 दिन की बात कर रहा हूँ, 25 साल की नहीं। आजकल देख रहे हैं शादी होके आती है संबंध टूटते हुए नजर आते हैं। बहू में, इसमें उसमें आए दिन कलेश होता है। आज हम लोग एक जॉइंट फैमिली के हिसाब से बैठे हुए हैं तो वेल ये कहने वाली बात है। अगर 25 साल हम लोगों ने साथ में गुजारा है तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती और बताने वाली बात है नहीं। आप सभी लोग जानकार और समझदार हैं। हमें तो देखो बुजुर्ग होने के नाते आज 75 साल की उम्र हो गई मेरी, ये वाली बात कहनी तो नहीं चाहिए। हम लोग तो पके हुए आम के बराबर हो गए, कभी भी गिर सकते हैं। मतलब कि होने को मैं 100 साल और 125 साल तक भी चल जाऊं और नहीं होने को तो 5-10 दिन भी नहीं चल पावे। लेकिन इन लोगों ने सबसे बड़ी वाली बात है हमारा पूरा ध्यान रखा है। क्या बीमारी है नहीं है, पूछना, टाइम पे दवाई देना, बात व्यवस्था एक सबसे बड़ी वाली बात है। और किसी परिवार में यहाँ तक पहुँच जाना, आज हमारा व्यापार कहाँ था और कहाँ है सभी लोग जानते हैं। और हमने और विशाल भाई ने मिलकर के आज दिन पर दिन जितने बढ़िया से बढ़िया सेटअप किया है, ये दोनों का एक मेल है। मतलब अगर बाप बेटे का या बहू का इतना बढ़िया मेल, अगर बाप बेटे का ही मेल है और बहू का मेल नहीं है तो काम नहीं चलता। बहू का सबसे बड़ा प्रधान काम है और सबसे बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ा कि उनके कोऑपरेशन से ही सारा काम होता है। दोनों की सलाह से काम होता है। कोई हम चाहे, विशाल भाई नहीं चाहे तो काम नहीं हो, बहू चाहे तो काम नहीं हो गया। तो सारे मिले जुले रहे, बात व्यवस्था रही, तो इस हिसाब से सारा परिवार हैप्पी है। और सब लोग हम जानते हैं कि अगर मैं 10-5 साल और भी जितना जीता हूँ तो जो भी है तो आई एम हैप्पी। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं कल भी जाता हूँ तो भी कोई तकलीफ नहीं और 25 साल बाद भी जाता हूँ तो भी कोई तकलीफ नहीं। क्या ऑल बेस्ट। जीवन मंत्र यह है इन लोगों के लिए, व्यापार के साथ साथ में अपने इष्ट देवता को कभी नहीं भूलना, उनका पूजन करना, बात व्यवस्था करना, साधु वगैरह आए तो उनका आहार क्रिया करना जैसे हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग को जानकारी है कि नहीं है, हमारे फादर खुद दिगंबर जैन मुनि थे। उनका जीवन काल, पारिवारिक काल का नाम भोगीराम जैन था और विश्वधर सागर महाराज ने उन्होंने दीक्षा दी और उनका नाम विश्वधर सागर महाराज पड़ा, जिनकी 2001 में समय शिखर जी में समाधि हुई। अब ये समझ लीजिए हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, बात व्यवस्था और हमारा कम से कम इतना बड़ा परिवार
आप लोग को जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ। हम लोग 8 भाई, 8 भाई के 3-3, 4-4 बच्चे, जैसे मेरे 4 बच्चे, बड़े भाई के 4 बच्चे, उनके 3 बच्चे, छोटे भाई के 5 बच्चे, कितना बड़ा परिवार हो गया सबका। कम से कम 70, 80, 90 आदमियों का परिवार हो गया। हम लोग 3 सिस्टर, 8 भाई, और इतना परिवार छोड़ करके पिताजी हमारे साधु हो गए, बहुत बड़ी वाली बात है। नहीं तो मोह माया कितना सताता, उन्होंने कुछ भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वो धर्म से जुड़े रहे। और उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज मैं सूरत में हूँ, आपके सामने में हूँ, और हमारा सारा परिवार, हमारे भाई चाहे कलकत्ता है, चाहे आपके क्या नाम है मुजफ्फरपुर है, कहीं पे भी है, सब खुशहाल है और सब उनका एक आशीर्वाद है। इसलिए दोनों से मेरे कहना है, उनका बच्चा विशाल है, उससे भी कहना है मतलब ही कि धर्म के प्रति आस्था बराबर रखने का, उसके बाद ही कोई काम। वह पूजन, आप टाइम है तो पूजन कीजिए, कहीं जाते हैं तो नमोकार मंत्र का जाप जपिए, नज़दीक में मंदिर है तो जरूर मंदिर जाइए। इसका विशेष ध्यान रखने का कि धर्म से जुड़े रहेंगे तो कभी भी आपको तकलीफ आ नहीं सकती, और सारे काम आपके बिगड़ते हुए काम में बढ़िया से बढ़िया बढ़ेंगे। बहुत बहुत दोनों को, दोनों हाथों से खूब खूब आशीर्वाद, समाज के सभी लोग के आशीर्वाद, उनके दोस्तों को, उनके मिलने जुलने वालों को सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।